अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। ते तिरिये भय लिंग अनंता, तेउ न जाने आदौ अंता। बाखरी एक विधाते किन्हा, 14 ठहर पाट सो लिन्हा। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाउ, तिन्ह पुनि तीन बसावल गाँव। अंतरात्मा का ज्ञान शब्द और एक स्त्री से विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी का जन्म हुआ। इन त्रिदेवों से स्त्री पुरुषों का जन्म हुआ जो असंख्य थे, परंतु इन्हें अपनी उत्पत्ति व अंत का ज्ञान नहीं था। विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी को महान देवता माना गया। इन तीनों देवताओं ने क्रमशः विष्णुपुर, ब्रह्मपुर और शिवपुर नाम के लोकों का निर्माण किया, अर्थात इन्हीं के द्वारा भक्ति, ज्ञान तथा कर्म कांड की स्थापना हुई। इन लोकों के नाम क्रमशः स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताललोक पड़ा। तिन पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तुर्क नहीं आया। नारी मौचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुतय कर तूती। तहिया हम तुम ऐकै लोहू, एकै प्राण बियापै मोहू। इसके बाद तीनों देवताओं ने ब्रह्मांड को खंडों में बांटा। इसके पश्चात 6 दर्शन और 96 पाखंडों में विस्तार किया गया, अर्थात ब्रह्मांड पृथ्वी को 7 द्वीपों व 9 खंडों में विभक्त किया गया। 6 दर्शन इस प्रकार हैं: योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण। इन्हीं के द्वारा 96 पाखंडों का प्रचार किया गया। कोई भी ब्राह्मण माँ के पेट से वेदों को पढ़कर नहीं आया और न ही कोई मुसलमान खतना कराकर आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी मानव समान रूप से माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं और बाद में विभिन्न धर्मावलंबी आपस में वैमनस्य पैदा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मानव अपनी माता के गर्भ में 9 माह तक निवास करके माता के पेट से जन्म लेता है, अर्थात 9 माह बाद प्रसवोपरांत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म का वेश धारण करते हैं। गर्भावस्था में हम तुम सब धर्म वाले एक ही रक्त, चर्म और रजो वीर्य वाले होते हैं। उस समय प्राणी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, परंतु इस मृत्यु लोक में आकर जाति, धर्म और संप्रदाय के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक ही जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयु निनारा। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी क पुरुष कहाया। अवगति की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूँ बखानी। जो मुख होए जीभ 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा। समस्त संसार एक ही नर नारी से उत्पन्न हुआ है, फिर किस बुद्धि से ऊंच नीच, छूत अछूत क्यों माना जाता है। सद व्यक्तियों का कहना है कि हे मनुष्य, तू शिशु रूप में मल मूत्र द्वार से बाहर आया है, उसी नारी का भोग कर मनुष्य कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य नारी से पैदा होकर उसी नारी को ही भोग कर पुरुषत्व की डींगे मारता है। अवगति या ज्ञात दशा की बातें कोई नहीं जानता, फिर एक जीव मनुष्य कितना विवरण दे सकता है। अर्थात वास्तविक ज्ञान के बिना परम तत्व का वर्णन एक साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है। जिसके मुख में 10 लाख जीभ भी हों तो ऐसा कोई महान व्यक्ति भी अज्ञात दशा की बातें मिथ्या रूप में वर्णन कर सके तो आकर करे। मित्रों, हर एक रामायणी के साथ साखी जुड़ा होता है। इस प्रथम रामायणी में कबीरदास जी साखी में कहते हैं कि कहीं कबीर पुकार के ईले उबेहार, राम नाम जाने बिना भव बुढ़ी मुआ संसार।
कबीरदास जी पुकार पुकार कर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू ई अर्थात इस संसार, ऊ अर्थात परलोक, वेद शास्त्र मोक्ष की माया में पड़ गया है। इसलिए राम नाम का उच्चारण किए बिना अर्थात भगवान परमेश्वर को स्मरण किए बिना अर्थात सबको आराम देने वाले श्री राम को जाने बिना इस संसार रूपी सागर से पार नहीं हो सकता, अर्थात सत्संग के बिना इस संसार में डूबता रहेगा।